Hello people, welcome to the session. I'm Rashita Sachdeva, you're without the chemistry master teacher and I hope you guys are doing super good. So भाई और बहनों, दिस इज़ अ क्रूशल टाइम फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 महीने रह गए हैं पेपर आने के लिए एंड अभी तो भाई जीत की तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए एंड उसी जीत की तैयारी की जर्नी के लिए आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विथ सर्टेन बुक्स का इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. सो इट्स टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस और उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए वेदर इट्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, इनफैक्ट नोट्स, माइंड मैप कहाँ से उठाने हैं, उन सब का इंफॉर्मेशन आई विल बी गिविंग यू इन टुडेज सेशन. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सच थिंग्स, दिस सेशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड फॉर यू. सो बात करते हैं ऐसी बुक्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस वहाँ से छप के आते हैं. नॉट ओनली एनसीईआरटी तो है ही है बॉस, बट इसके अलावा भी और ऐसी बुक्स है जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट्स focus on that. So if you have missed any of these sessions, so please go and check it out. तो आप लोगों को 28 सितंबर को आया था VIP series of metals and non-metals में से we picked reactivity series and ionic compound. अगर आपने ये मिस कर दिया है, do check it out, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी important questions solve करे हैं. Then 21 सितंबर को आया था CBSE एडिशनल प्रैक्टिस पेपर. तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर में केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस CBSE ने निकाले थे, वी हैव सॉल्व्ड इट विद ऑल द सॉल्यूशंस और उसके साथ साथ कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ मार्क्स कटते हैं, कहाँ मिलते हैं, विद प्रॉपर आंसर की जो आपके टीचर्स को जाती है, उस आंसर की के साथ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करा था. कार्बन एनाइड्स कंपाउंड वी हैव स्टार्टेड एंड ब्लूप्रिंट एंड इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन एनाइड्स कंपाउंड की हमने बात करी थी. इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी हैव आल्सो सॉल्व्ड सर्टेन 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस. कई बार आप लोग को लगता है कि मैम एनसीईआरटी से एक्टिविटी में से तो कोई क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, बट दैट्स नॉट राइट. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. इनफैक्ट आई हैव आल्सो डिस्कस कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम योर एक्टिविटी बेस, सो यू कैन चेक दैट आल्सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन. माइंड मैप इज वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो इस समय आप लोगों को माइंड मैप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर आपने माइंड मैप्स नहीं बनाए हैं, देन यू कैन लर्न हाउ टू मेक माइंड मैप्स from this particular session of metals and non-metals. So without doing much delay, let's get ourselves started. So बात कर ही रहे हैं हम लोग बुक्स के बारे में, तो एनसीईआरटी तो भाई हम लोगों के लिए एकदम पूजनीय है. ग्रेड 10 स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय बुक है एनसीईआरटी. एनसीईआरटी को घोट लो, घोट के पी जाओ. अभी एनसीईआरटी को हमेशा रिवाइज करते रहो. स्टार्ट विद योर एनसीईआरटी, क्योंकि अब 5 महीने रह गए हैं. रिवीजन की लिए एक दौड़ स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है. सो इन दैट केस एनसीईआरटी इज अ की गाइस. पे क्लोज अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग इन एनसीईआरटी, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो, ज़रूर उनको अपने नज़र से निकाल लेना. एक्टिविटीज़ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू योर इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज. एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व क्वेश्चंस विच इज़ गिवन इन बिटवीन, और लास्ट में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करो. हाथ से ज़रूर निकालना ईच एंड एवरी question. So after reading each chapter, solve the question. Don't forget to solve these questions. Now, अगर NCERT आपकी पूरी हो चुकी है, then it's time for you to start going to एक्स्ट्रा बुक्स का जो यूज़ है वो सिर्फ तब अच्छा होता है जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके होते हैं. बिना एनसीईआरटी पढ़े अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स पे जाएंगे, यू विल बी कंफ्यूज्ड कंप्लीटली, और अपना मोरल डाउन करने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता है दैट यू डू नॉट वांट. और आप लोग कंफ्यूज होने लगोगे, अरे यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, एंड यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस विच इज़ नेवर गुड एट लीस्ट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो यूज दीज रेफरेंस बुक्स फॉर मेकिंग नोट्स एज वेल. अगर आप लोग को प्रॉपर नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, सो दीज आर द बुक्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग नाउ. पहली है प्रदीप्स न्यू कोर्स केमिस्ट्री की बुक, वेयर यू फाइंड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएंगे दैट विल बी सूटेबल फॉर योर इन
डेप्थ राइटिंग, जब आपको बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लिखना है, तो उसके लिए दिस पर्टिकुलर बुक इज एब्सोल्युटली ग्रेट. S. Chan's Principle of Chemistry for Class Grade 10. This book is helpful for detailed explanation again, and ये आपके notes को cover करता है. They have given proper clear notes in that book. It covers CBSE syllabus thoroughly. So CBSE के side by side जितने भी आप लोगों को notes की requirement है, वो clear class notes आप लोगों को दिए गए हैं in S. Chan's Principles of Chemistry for Grade 10. टॉकिंग अबाउट मोर प्रैक्टिस बुक्स, अगर हम प्रैक्टिस बुक्स की बात करें, सैम्पल पेपर्स की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, देन दिस कम्स इनटू पिक्चर. एग्जाम आइडिया केमिस्ट्री, वेल नोन फॉर नोट्स. नोट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नामी बुक है. वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स होते हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक्स है, NCERT से मन भर चुका है, आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इस बुक पे जाके आप लोग काफ़ी और क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. इन दैट ऑल्सो इंक्लूड्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो. नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पलर problem solving book. So this is NCERT exemplar problem. Let me tell you, ये NCERT ने ही extra book बनाई हुई है, which is called as NCERT exemplar problem, designed to provide in-depth practice again for solving practice paper and previous year questions. So before you start buying these books, I'm not going to रेफर एनी वन ऑफ यू टू बाय और बहुत ज़्यादा खर्चा करो, जाके हर एक बुक खरीद के बैठ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए. ऐसा बिल्कुल गलत है. टू जस्ट कीप ऑन बाइंग आंख बंद करके. सो यू विल फाइंड दीज बुक्स ऑनलाइन ऑल्सो. सो पहले जाओ ऑनलाइन चेक करो, और आपको लगता है कि हाँ इसमें कंटेंट है, तो आप ऑनलाइन ही इनको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो डू नॉट जस्ट गो एंड बहा दो पैसा इन बुक्स के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है. दिस इज नॉट द आइडिया व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग राइट नाउ. आर्यन CBSE सैम्पल पेपर्स के अंदर आपको ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, सॉल्व्ड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, डिटेल्ड सोल्यूशन मिलता है. इनफैक्ट ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करके मिलते हैं अलॉन्ग विद दी सोल्यूशंस. ईच एंड एवरी डिटेल्ड सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इन आर्यन. सो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न. नॉट ओनली एग्जाम पैटर्न समझने के काम आएगा, बट आपको एक अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बॉस क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. अगर सीधा सीधा नहीं पूछा तो टेढ़ा करके कैसे दे कैन फ्रेम द क्वेश्चन. सो ऑल दोज आइडियाज कैन बी यूज्ड बाय यू ऑल फ्रॉम दिस आर्यन्स बुक. Now make your own mind map. This is the best thing that you can do right now during your papers. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ 5 महीने रह गए हैं. Now it's time for you to revise. Countdown भाई स्टार्ट हो चुका है. रिविजन के लिए माइंड मैप से अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती. अगर अभी माइंड मैप बना के रखोगे तो लास्ट में बोर्ड एग्जाम्स तक आते आते आपके पास एक प्रॉपर माइंड मैप्स नोट्स रेडी होंगे, जिसको सिर्फ आपको एक नज़र मारनी है. यू विल गुड टू गो, यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर पेपर्स and your confidence will be boosted up absolutely. So make your own mind maps. Try to build any kind of any chapter, not only of chemistry. आप mind maps अपने bio के बनाओ, physics के बनाओ, maths के formula sheet, cheat sheets बनाओ. So यही टाइम है जब आप लोग ये सब का प्रेपरेशन कर सकते हो. लास्ट में ये नहीं है कि तुम लोग लिखने बैठ रहे हो, लिखने बैठने का टाइम नहीं होता है लास्ट में. इस समय अगर आपने कोई नोट्स तैयार नहीं करे हैं, कोई शॉर्टकट्स तैयार नहीं करे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद इट, जिससे कि जब तक बोर्ड एग्जाम्स आते हैं यू हैव थिंग्स इन योर हैंड. बस उनको उठाया, पढ़ा और रखा, इतनी तैयारी होनी चाहिए. तो यही टाइम है जीत की तैयारी का. ऑलराइट, सो माइंड मैप के लिए देयर इज वन मोर रेफरेंस बुक विच यू कैन सी. ओसवाल CBSE चैप्टर वाइज माइंड मैप्स दे रखे हैं विच विल हेल्प यू आउट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर का माइंड मैप. Alright guys, now as we are talking about sample books, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे how to separate exercise, like to make a separate exercise book for sample papers, previous year question, additional practice paper. Now it could be on your convenience. ऐसा नहीं है कि आपने अलग अलग किताब बना ली हर एक चीज़ की, but I would advise you कि आप लोग ईयर वाइज एटलीस्ट अपने पेपर्स सॉल्व करने लगो. एक सेपरेट नोटबुक उठाओ एंड हर एक ईयर का पूरा पेपर सॉल्व करते जाओ.
एंड कीप अ नोटबुक रेडी फॉर इट, जिससे कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग उन आंसर्स को पढ़ सको. इन फैक्ट अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उनको स्टार मार्क करके स्टार्ट जॉटिंग डाउन. नाउ बेस्ड अपॉन योर कन्वीनियंस आप ईयर वाइज भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. सो स्टार्ट जॉटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स टुगेदर इन अ नोटबुक, एंड यू कैन डू ईदर चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के पूरे पेपर सॉल्व करो. मार्क इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स, और आपको अपने आप समझ में आने लगेगा जब आप लिख के अपने पेपर सॉल्व करोगे ना, लिटरली आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, it works wonders, it works magical for your paper. So you will going to understand everything in detail. Paper pattern समझ जाओगे धीरे धीरे. You will understand what sort of questions comes in your paper. Not only that, you become really organized till your papers. Exam तक आपके पास सब कुछ ready होगा, एकदम ready to go, ready to eat kind of होता है ना, तो बिल्कुल ready to read and go for your papers. So जीत की तैयारी शुरू करते हैं. एंड जीत की तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी इज द चाबी. कंसिस्टेंसी तो भाई की है. आज नहीं करोगे कल बैठ के करोगे, अच्छा कल मन नहीं है परसों करेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा. बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, 5 महीने रह चुके हैं भाई और बहनों, अभी इट्स अ हाई टाइम. अब नहीं करा तो कभी नहीं करा, right? So consistency is the key. जो भी बनाओ, stick to that and be consistent with it, and no one can stop you from getting successful. So I hope this helped you a lot, क्योंकि यहाँ से अगर आप बुक्स उठाते हो, take an idea of whatever reference book you need, but NCERT पूजनीय है, ये मत भूलना. उसके एक्सरसाइजेस मत भूलना करना. एक एक क्वेश्चन हाथ से निकल जाना चाहिए. राइट एंड लर्न एंड ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना हो रहा हो अगले पेपर में. आप पेपर उठाओ, सॉल्व करो. एक पेपर सॉल्व करा, हटाओ, दूसरा पेपर उठाओ, सॉल्व करो. पुट अ टाइमर, 2 घंटे के टाइमर लगाओ, सॉल्व करो. एंड आप 5 साल के पेपर सॉल्व करके एक जगह रख दोगे ना, लास्ट में आपको कैसे समझ नहीं आएगा भाई कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, कितने कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं. अपने आप आइडिया लगने लगेगा क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो ट्राई आउट दिस थिंग एंड डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू. सो that was it from my side. To see more videos, knowledgeable videos like this, press the bell icon. I will come with more जीत की तैयारी का videos later on, so that अभी एग्जाम्स तक वो आपकी हेल्प करेगा, and I could be a part of your journey to be successful. So you can follow me on my Insta channel as well as on the Telegram group to get more details. Do share this video with your friends and subscribe the channel. That was it from my side. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. फिर मिलेंगे चलते चलते. Bye. Take care.